गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है हाउ टू लिव कॉन्शियसली इन दिस हिप्नोटिक वर्ल्ड। इस सम्मोहन से भरी दुनिया में होशपूर्ण जीवन जीने की कला। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि आपके माइंड को हिप्नोटाइज करवा के या हिप्नोटाइज करके आपसे दूसरे लोग जैसा चाहें वैसा करवा सकते हैं? डू यू एग्री दैट अदर पर्सन कैन हिप्नोटाइज योर माइंड एंड कैन गिव यू कमांड टू चेंज योर बिहेवियर्स? लगता है आपको? शायद आप उतने तरीके से क्लियर नहीं होंगे जितना मैं आपको समझाना चाहता हूं। शायद आप इस टॉपिक को अभी उस डेप्थ के साथ नहीं समझ रहे हैं जिस डेप्थ के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले हम एक वीडियो देखेंगे जिसके द्वारा ये समझेंगे कि ये सम्मोहन की कला होती क्या है और कैसे इंस्टेंट हिप्नोसिस के द्वारा लोगों के माइंड को, लोगों के कॉन्शियसनेस को हैक कर लिया जाता है और उनसे वो सब करवा लिया जाता है जैसा सामने वाला पर्सन चाहता है। जुड़िए इस वीडियो के साथ। और अब मैं चाहता हूं कि आप 7 नंबर अपनी मेमोरी से पूरी तरह से भूल जाइए। अपने 7 नंबर को अपनी मेमोरी से पूरी तरह से इरेज कर दीजिए। आंखें खोलने के बाद आप 7 नंबर को याद नहीं कर पाएंगे और जितना याद करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप उसे भूलते चले जाएंगे। आइज ओपन वाइड अवेक। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 5 और 5 10 5 और 5 10। ओके, उस हाथ से काउंट करते चलो। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 and 11 and 11. 11 fingers. Do you have 11 fingers? Yeah. Okay. Okay, and sleep. Close your eyes and relax. Relax. Simply allow yourself to go. आप अपना ओरिजिनल नाम भूल चुके हैं। जब आपसे आपका नाम पूछा जाएगा तो अब आपका ओरिजिनल नाम है संगीता। जब आपसे आपका नाम पूछा गया तो आपको आपका ओरिजिनल नाम संगीता। अब आपका नाम संगीता है, नेम ही संगीता ना। आंखें खोलने के बाद जब आपसे आपका नाम पूछा जाएगा तो आप कहेंगे संगीता। 1 2 3 7 8 What was your good name? What was your good name? Sangeeta. संगीता। क्या नाम क्या आपका? हाँ? Sangeeta. Amitabh Bachchan है। You are now Amitabh Bachchan. 1 2 3 Amitabh Bachchan. Open your eyes. What is your name? अमिताभ बच्चन देखिए। वाह, अमिताभ बच्चन हमारे साथ हैं।
सर मैं आपकी वॉक का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। आप कैसे वॉक करते हैं मैं आपकी वॉक देखना चाहूंगा। ये मैसेज सिर्फ उस इंसान के लिए जिससे मैं अभी हैंडशेक कर रहा हूँ। जब भी मैं आपसे हैंडशेक करूंगा आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास बैठे किसी इंसान ने जोर से आपकी कमर पर पिंच किया। आपको बहुत दुखेगा। जब भी आपसे नेक्स्ट टाइम ऐसे हैंडशेक करूंगा आपको ऐसा लगेगा कि जोर से किसी इंसान ने आपकी कमर पर पिंच किया और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और आपको लगेगा आपके आसपास बैठे किसी इंसान ने आपको पिंच किया। Your name is in his pocket. Do you believe this? हाँ? अभी पॉकेट से निकाल के मैं नाम फेंकूंगा, इसलिए आपके पास नाम आ जाएगा। What is your name? सुमित्रा। Clap for her. देखा आपने, इस वीडियो में आपने देखा इंस्टेंट हिप्नोसिस, स्ट्रीट हिप्नोसिस और स्टेज हिप्नोसिस। शायद आपने कभी न कभी ऐसा सुना भी होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि फला फला आदमी को हिप्नोटाइज करके चोर उसका गहना उतरवा के ले गए। सुना ना आपने? ये कैसे होता है? कुछ शातिर लोग इस हिप्नोसिस की साइंस को सीखकर आपके माइंड को इंस्टेंटली हिप्नोटाइज कर देते हैं और हिप्नोटाइज करने के बाद वो आपको कुछ कमांड्स देते हैं और आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं और जैसा वो चाहते हैं आप वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इमेज दिखाते हैं और बोलते हैं इस पिक्चर के अंदर ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको भगवान दिखाई देंगे। और जब आप उसके अंदर कॉन्स्टेंटली देखते हैं तो उस पिक्चर को देखने से ही आपका माइंड हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर वो आपको कमांड देते हैं कि आप यहाँ पर अनसेफ फील कर रहे हैं, कुछ चोर आने वाले हैं, वो आपको आपके गहने चुरा के लेके जा सकते हैं और आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, सारे गहने उतार के मुझे दे दीजिए, मैं इसे सेफ जगह पर रख देता हूँ। और ये कमांड जब वो आपको देते हैं आप वो गहने निकालकर उन्हें दे देते हैं अंडर सम्मोहन, अंडर हिप्नोसिस। फिर वो लेकर गायब हो जाते हैं और जैसे ही आप उनके जाने के बाद हिप्नोसिस से बाहर आते हैं तब आप पछताते हैं, ओह मैंने क्या कर दिया। ऐसा होता है डे टू डे लाइफ में। इस चीज को मैंने कब समझा? जब मैंने इंस्टेंट हिप्नोसिस, स्टेज हिप्नोसिस खुद से सीखा। इस साइंस को सीखने से पहले मैं भी मानता था कि कोई किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। इनफैक्ट जब मैं हिप्नोसिस सीखने के लिए गया तब मैंने ट्रेनर को कहा कि पहले एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर करके दिखाओ, मुझे हिप्नोटाइज करके दिखाओ, क्योंकि मेरा मानना था कि कोई मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। लेकिन उस ट्रेनर ने विद इन 5 मिनट्स कुछ कमांड ऐसी दी और मैं हिप्नोटाइज हो गया। और हिप्नोटाइज होने के बाद उसने मुझे कमांड दिया कि आप अपना नाम भूल जाएंगे और आप अपना नाम मोगेम्बो बोलना शुरू कर देंगे। और ऐसा ही हुआ, मैं अपना नाम मोगेम्बो बोलने लगा। जो आसपास के लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या नाम है, मैं भूल गया कि मैं डॉक्टर अनिल हूं और मैं मोगेम्बो बोलने लगा। सब लोग हंसने लगे। और जब मैं हिप्नोसिस से बाहर आया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा था। लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो माइंड का कंट्रोल था, कॉन्शियस कंट्रोल, वो मेरे हाथ से जा चुका था और मैं ना चाहते हुए भी मोगेम्बो मोगेम्बो बोल रहा था। मुझे पता था कि मैं डॉक्टर अनिल हूं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था अपना नाम। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे बोलना है मेरा नाम मोगेम्बो है। ये होता है हिप्नोसिस की साइंस में। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पहले इस हिप्नोसिस की साइंस को समझाना चाहता हूं। 2 माइंड होते हैं हमारे। माइंड मतलब सॉफ्टवेयर, ब्रेन मतलब हार्डवेयर। माइंड और ब्रेन अलग अलग होते हैं। ब्रेन यहां पर होता है, जो लेफ्ट और राइट ब्रेन जो दिखाई देता है। माइंड मेटाफिजिकल साइंस है, जो दिखाई नहीं देती।
हमारी थॉट्स, हमारी कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड माइंड। माइंड के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमें काम करता है हमें कॉन्शियस रखने के लिए, वो हमारी 5 सेंसेस के साथ मिलकर हमें कॉन्शियस रखता है, प्रेजेंट के एनवायरनमेंट में रखता है, प्रेजेंट में रखता है। वो लॉजिकल होता है, वो क्वेश्चनिंग करता है, रीजनिंग करता है, किसी भी चीज पे इजीली बिलीव नहीं करने देता। समझ गए? इसीलिए कॉन्शियस माइंड हमें सजग रखता है। और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियसनेस के परे होता है, वो इमोशनल होता है, वो बिलीव कर लेता है दूसरी चीजों पर, वो कॉन्शियस के नीचे की चीजें हैं। यानी कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, मतलब कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। और हिप्नोसिस में भी क्या किया जाता है कि जो कॉन्शियस माइंड है इसे शट डाउन कर दिया जाता है, कुछ देर के लिए इसे हैक करके बंद कर दिया जाता है और व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक्सेस कर ली जाती है। यानी जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, आपके आईज, आपके ईयर्स, आपकी स्किन आपको कॉन्शियस रखे हुई हैं। विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक स्टिमुलस जो आपको मिल रहे हैं वो आपको कॉन्शियस रखे हुए हैं प्रेजेंट के एनवायरनमेंट में, और आप पूरे तरीके से सजग हैं, जान रहे हैं अभी क्या हो रहा है, क्या सुन रहे हैं, किस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से आपका कॉन्शियस माइंड बंद कर दूं तो जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया जाएगा आप वैसा ही बिहेव करोगे। तो इस इंस्टेंट हिप्नोसिस की साइंस में मैंने क्या सीखा, क्या किया जाता है, कॉन्शियस माइंड को बंद कर दिया जाता है कुछ देर के लिए, कुछ टेक्निक्स के द्वारा, वो टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा, और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में कुछ कमांड्स डाल दी जाती हैं और वो कमांड फिर आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए मुझे आपसे मिलना है और आपको एक लेटर देना है, मैं आपके घर पहुंचा लेटर देने के लिए, लेकिन आपके घर के बाहर एक बड़ा सा डॉग बैठा हुआ है जो मुझे अंदर आने नहीं दे रहा, वो मेरे ऊपर भौंकना शुरू कर दिया। अब वो मुझे अंदर नहीं आने देगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ केक या बिस्किट लेके जाने पड़ेंगे उस डॉग को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और मैंने डॉग को केक और बिस्किट दिए, वो खाने में मगन हुआ, इतनी देर में मैं आपके पास गया अंदर और लेटर छोड़ के वापस आ गया। सेम टू सेम हमारे माइंड के साथ होता है। ये जो डॉग है ना, ये है कॉन्शियस माइंड, ये किसी भी चीज को अंदर नहीं जाने देता हमारे माइंड में, ये रीजनिंग करता है, लॉजिकल पूछता है। मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो चीजों को सबकॉन्शियस में नहीं जाने देगा, वो डॉग की तरह भूखते रहेगा, किसी चीज पे आपको विश्वास नहीं करने देगा। लेकिन हिप्नोसिस में क्या किया जाता है, कुछ टेक्निक्स के द्वारा इस कॉन्शियस माइंड को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है, बिजी कर दिया जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाता है, जैसे उस डॉग को किया गया केक के द्वारा। तो ऐसे ही जब इंस्टेंट हिप्नोसिस करना होता है तो आपने देखा होगा, या तो वो पेंडुलम घुमाते हैं, या बोलते हैं आंखों में देखो, या कोई पिक्चर दिखाते हैं जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है और उस ज्योमेट्रिकल पैटर्न में ऐसा ऐसा रोटेट होने से दिखाया जाता है, और आप कॉन्शियस माइंड उसमें बिजी हो जाता है, उस चीज को समझने में, उसको एक्सप्लोर करने में, जैसे वो डॉग बिजी हो गया था केक को खाने में। और इसी का फायदा उठाता है हिप्नोटिक ट्रेनर। वो फिर क्या करता है, जैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड हैक हुआ, कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हुआ या उसे कुछ काम में बिजी कर दिया गया, अब आप टोटली सबकॉन्शियस पे जा रहे हैं, अब आप ट्रांस स्टेट में चले गए हैं। तो वो इंडक्शन मतलब हिप्नोसिस का इंड्यूस, हिप्नोसिस को इंड्यूस करना, कॉन्शियस माइंड को कुछ देर के लिए बिजी कर देना, हिप्नोसिस का इंडक्शन होता है। फिर अगला पार्ट होता है ट्रांस में लेकर जाना, आपको सबकॉन्शियस की गहराई में लेकर जाना। वो आपको बातें करते करते आपके सबकॉन्शियस के अंदर ले जाते हैं, आप एक ट्रांस स्टेट में चले जाते हो, इल्यूजन और डिल्यूजन की स्टेट में। आप कॉन्शियस माइंड आपका क्लोज हो गया, अब आप इल्यूजन और डिल्यूजन की स्टेट में चले गए, आपको नहीं पता चलता क्या समय है, क्या चीजें चल रही हैं, आप कहां पर हैं। और फिर होता है मोटर कंट्रोल। फिर धीरे धीरे आपका मोटर कंट्रोल, हाथ पैर का जो कंट्रोल है, वो आपसे दूर होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे हिप्नोसिस डीप होते जाएगा। यानी कि अगर डीप हिप्नोसिस में चले गए और किसी ने आपके हाथ को ऐसा रख दिया तो आपको दर्द भी नहीं होगा और आप हवा में ही ऐसे हाथ को लटकाए रखोगे।
या किसी ने आपके हाथ को ऐसे ज़मीन पर चिपका दिया और कमांड दे दिया कि ये यहीं पर चिपका हुआ रहेगा, तो आप चाह कर भी उस हाथ को वहाँ से उठा नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मोटर कंट्रोल आपके ब्रेन से दूर हो गया। और ये सब किसके द्वारा किया गया? सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। उसके आगे की स्टेज होती है एमनीजिया। एमनीजिया मतलब भूल जाना। आप भूल जाओगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर बैठे हो, आपके साथ हिप्नोसिस हो रहा है। और उसके आगे की डीप स्टेट होती है एनेस्थीसिया, यानी कि अगर हिप्नोसिस की और डीप कर दिया जाए तो आपका पेन भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई इंजेक्शन लगा दे, कोई दर्द की कुछ चुभन दे दे, तो आपको महसूस भी नहीं होगा स्किन में। तो इल्यूजन, डिल्यूजन, मोटर सिस्टम कंट्रोल, देन एमनीजिया एंड देन एनेस्थीसिया, ये स्टेजेस होती हैं हिप्नोसिस की। बहुत सारे डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, थेरेपिस्ट हिप्नोटिक की साइंस को मेडिकल साइंस में यूज कर रहे हैं कि पेशेंट को हिप्नोटाइज करके जो माइनर प्रोसीजर हैं उन्हें ऑपरेट कर दिया जाता है, जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन है, आई ऑपरेशंस हैं, और पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होता, तो वहां पर एनेस्थीसिया देने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको कितना डीप साइंस है ये हिप्नोसिस की? यानी कि हिप्नोटाइज करके आपके कॉन्शियस माइंड को बंद करके आपको ट्रांस में ले जाकर अगला स्टेप होता है कमांड्स डाल देना। जो हिप्नोटिक ट्रेनर होते हैं, जब आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है और आप ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं, तब वो आपके अंदर कुछ कमांड डाल रहा होता है। जैसे वो बोलेगा कि आपका हाथ यहां पर रखा है और आप चाहते हुए भी इस हाथ को यहां से उठा नहीं पाओगे। या उसने कह दिया कि आप अपना नाम भूल जाओगे, अब से आपका नाम डॉक्टर अनिल नहीं मोगेम्बो हो जाएगा। अब से आपका नाम डॉक्टर अनिल नहीं मोगेम्बो हो जाएगा। आप भूलना शुरू कर दोगे अपना नाम, और मोगेम्बो मोगेम्बो जो भी वो कमांड दे रहे हैं वही बोलना शुरू कर दोगे। यानी कि मोटर कमांड्स या वर्बल कमांड्स जो भी वो आपको देगा, सबकॉन्शियस उसे मान लेगा, क्योंकि रीजनिंग करने का, लॉजिकल थिंकिंग का काम किसका था? कॉन्शियस माइंड का। और कॉन्शियस माइंड को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। इसीलिए जो भी वो कमांड देंगे, सबकॉन्शियस एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसे मानकर फॉलो करना शुरू कर देता है। और जब तक आप हिप्नोसिस में रहेंगे वो कमांड्स देते रहेंगे और आपको डीप ट्रांस में ले जाते रहेंगे, और आप खुली आंखों से भी, सामने देखने वाले को लगेगा कि ये खुली आंखों से सब कुछ बात कर रहा है, ये कॉन्शियस है, लेकिन आपका कॉन्शियस तो बंद हुआ पड़ा है और आप सब कॉन्शियस कमांड्स को फॉलो कर रहे हो। इसीलिए तो वो गहने निकाल के दे देते हैं, इसीलिए तो अपना पैसा उनको सौंप देते हैं और वो ट्रस्ट उनके ऊपर कर लेते हैं। समझ में आया? इंडक्शन, डीपनिंग और फिर फाइनली कमांड को इंड्यूस कर देना, उसके बीच में डाल देना सबकॉन्शियस माइंड में। इस तरीके से ये हिप्नोसिस की साइंस यूज की जाती है। आपको लग रहा होगा मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि जो आज का हमारा टॉपिक है, हाउ टू लिव कॉन्शियसली इन दिस हिप्नोटिक वर्ल्ड, होशपूर्ण जीवन जीने की कला, आज के इस सम्मोहित लाइफ में, आज के इस सम्मोहन भरी दुनिया में, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इस साइंस के साथ है। पहले आपको हिप्नोसिस की साइंस समझा रहा हूं, उसके प्रोसेस को समझा रहा हूं, फिर हम बात करेंगे कि इसका डे टू डे लाइफ में क्या यूटिलिटी है। ये जो बातें मैंने की, ये किसकी बात थी? स्ट्रीट हिप्नोसिस, स्टेज हिप्नोसिस या इंस्टेंट हिप्नोसिस, तुरंत हिप्नोटाइज कर देना। ये एक टाइप होता है हिप्नोसिस का। दूसरा टाइप होता है क्लिनिकल हिप्नोसिस, जहां पर आपको लंबे समय तक, 1.5 से 2 घंटे तक हिप्नोटाइज किया जाता है। आपने कई बार देखा भी होगा, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एज लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की जाती है। पेशेंट को लेटाकर धीरे धीरे बोलते हुए उसे डीप ट्रांस में ले जाते हैं, जैसे योग निद्रा होती है वैसा। योग निद्रा में भी कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड को बंद करके धीरे धीरे आपको अपने अंदर लेके जाया जाता है। उसी प्रकार से ये क्लिनिकल हिप्नोसिस होता है। तीसरा हिप्नोसिस होता है जो बातों के द्वारा जनरेट किया जाता है, लैंग्वेज के द्वारा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है हिप्नोटिक लैंग्वेज, जो कि मिल्टन एरिक्सन के द्वारा इजाद की गई। डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन, जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसी लैंग्वेज को डिजाइन किया कि जिसको बोलने से सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाए। और जानते हैं ये लैंग्वेज कैसी थी? इस लैंग्वेज का डेफिनेशन था नॉन स्पेसिफिक, वेग, स्किलफुल डिजाइन, एम्बिगुअस। यानी कि
जो भी वो बोलते थे वो नॉन स्पेसिफिक होता था, वेग होता था, लेकिन वो स्किलफुली डिजाइन होता था और वो पर्सन को कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सब कॉन्शियस में ले जाने में मदद करता था। यानी कि पर्सन अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता था उनकी बातें सुनते सुनते, और वो अपनी इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस लेवल पे चले जाता था। वो अपनी इमोशंस और इमोशनल स्टेट के साथ जुड़ जाता था, पास्ट के साथ जुड़ जाता था, और इसी दौरान वो पेस करते रहते थे, उसके साथ रेपो बनाते रहते थे और बातें बोलते रहते थे, और बातें बोलते 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 वो जो चाहते थे वो उससे करवा लेते थे, वो कमांड्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते थे। दैट इज कॉल्ड हिप्नोटिक लैंग्वेज। मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर, जब मेरा ये कोर्स मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन लेता हूं, उसमें ये टॉपिक बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता हूं लोगों को, और इसे आज के डेट में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इस हिप्नोटिक लैंग्वेज मॉडल को बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मीडिया, सोशल मीडिया, नेता और अभिनेता, ये सारे लोग इस हिप्नोटिक लैंग्वेज को समझ चुके हैं और समझकर इसे यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जितना भी सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट वर्ड है, वहाँ पर तो इस हिप्नोटिक लैंग्वेज के द्वारा ट्रांस क्रिएट करना और आपको कुछ समय के लिए हिप्नोटाइज करना, और जो वो चाहते हैं वो आपके माइंड के अंदर एम्बेडेड कर देना, वो बीज आपके अंदर डाल देना, ऐसा वो करते हैं। और आपका इन सब बातों को पता भी नहीं रहता, आप इन बातों के लिए प्रति अवेयर भी नहीं होते, आपको पता भी नहीं चलता कि आप हिप्नोटाइज हो गए हैं। जैसे इंस्टेंट हिप्नोसिस में या क्लिनिकल हिप्नोसिस में आपको पता चलता है कि आप हिप्नोटाइज हो गए थे, बाद में आप रिग्रेट फील करते हैं, लेकिन ये जो हिप्नोटिक कमांड्स होती हैं, हिप्नोटिक लैंग्वेज के द्वारा, मिल्टन एरिक्सोनियन हिप्नोटिक मॉडल जो यूज किया जाता था लैंग्वेज के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, उसमें पर्सन को पता ही नहीं चलता है कि मैं हिप्नोटाइज हो गया हूं, उसे लगता है कि मैं कॉन्शियस हूं। और ऐसा करने से जो कमांड्स जो ट्रेनर है या जो पर्सन सामने यूज कर रहा है, वो जो देना चाहता है वो चुपचाप आपके अंदर डाल के चला जाता है, और आप वैसा ही बिहेव करते हो जैसा वो चाहता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप सेल्स में, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में जाना चाहते हैं, इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ये मिल्टन एरिक्सन हिप्नोटिक लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। गूगल कीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा। वर्जीनिया सेटिर एक हिप्नोथेरेपिस्ट थी, वो मिल्टन एरिक्सोनियन का हिप्नोटिक मॉडल का एंटीडोट थी। उन्हें पता था कि मिल्टन एरिक्सन जब भी हिप्नोटिक वर्ड्स यूज करेंगे तो उन्हें क्या लैंग्वेज यूज करनी है ताकि वो उसे हिप्नोटाइज ना कर पाए। इसे कहते हैं मेटा मॉडल, यानी एंटीडोट है मेटा मॉडल और डॉट है हिप्नोटिक लैंग्वेज, और ये दोनों ही चीजें मैं एनएलपी के अंदर पढ़ाता हूं। अगर आपको ये चीजें सीखनी है तो आप मेरे एनएलपी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। उसके बारे में आप अधिक इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पर ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ और बातें कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं हाउ टू लिव कॉन्शियसली इन दिस हिप्नोटिक वर्ल्ड। होशपूर्ण जीवन जीने की कला आज के इस सम्मोहन भरे वातावरण में। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्या है अगला पार्ट? जानते हैं आप 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, और ये 21st सेंचुरी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है। ये मनी ओरिएंटेड, सक्सेस ओरिएंटेड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। यहाँ पर सारी चीज़ें सक्सेस मनी के साथ आती हैं, और मनी आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बना हुआ है 21st सेंचुरी में। और जानते हैं स्मार्टनेस की सेंचुरी है ये। स्मार्ट पीपल, जो लोग स्मार्ट होते हैं, जिनका काम करने का तरीका स्मार्टनेस है, वही सक्सेस पाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जितने स्मार्ट पीपल होते हैं वो लोग एनएलपी और इस माइंड की पूरी लैंग्वेज को और ये हिप्नोसिस की सारी साइंसेस को, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, इंस्टेंट हिप्नोथेरेपी, स्टेज हिप्नोथेरेपी और हिप्नोटिक लैंग्वेज, वो सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं, और जानकर उसे अप्लाइड वे में अपने मार्केटिंग में, सेल्स में, एडवर्टाइजमेंट में यूज कर रहे हैं, जिसका आपको पता ही नहीं है। ये पूरा स्मार्ट लोगों का ग्रुप होता है। इनका काम क्या होता है पता है? इनका काम होता है लोगों को सबकॉन्शियस लेवल पे हिप्नोटाइज करके अपनी बात मनवा लेना। बात कुछ भी हो सकती है। एडवर्टाइजमेंट,
आपको पता है जो एडवर्टाइजमेंट होती है आप इतनी जल्दी रिजल्ट्स कैसे आ जाते हैं? 30 सेकंड की एक ऐड आप देखते हैं और आपका मन कर जाता है वो प्रोडक्ट खरीदने का। क्यों होता है ऐसा? वो जो 30 सेकंड की ऐड बनी है ना, उसके पीछे कम से कम 30 लोगों की टीम बैठी होती है और वो कम से कम 30 दिन काम करती है और कई बार तो 300 दिन काम करना पड़ता है, तब जाके एक 30 सेकंड की ऐड बन पाती है। लेकिन वो इतने दिनों में करते क्या है? उस कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का जो कंटेंट होता है, कि वो हिप्नोटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे असर कर सके और आपको हैक करके आपकी कॉन्शियसनेस को आपके अंदर एक बिलीफ बना दे कि ये प्रोडक्ट की मुझे जरूरत है और ये मुझे खरीदना है। और इसके लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। जैसे वो पेंडुलम दिखाया जाता था, और पेंडुलम एक तरीका होता था इंड्यूस करने का, क्योंकि अगर आप पेंडुलम नहीं देखोगे तो आप शायद हिप्नोटाइज नहीं हो पाओगे, या आप वो पिक्चर को नहीं देखोगे ज्योमेट्री को तो आपको हिप्नोटाइज नहीं कर पाएंगे। सेम टू सेम एडवर्टाइजमेंट में जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो आपके नॉन सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको फ्रंट फेस रखा जाता है। वो जब आते हैं तो आप ऑलरेडी हिप्नोटाइज हो चुके होते हो, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को नहीं देख रहे होते हो, उस सेलिब्रिटी के चेहरे को देख रहे होते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे होते हो। वो पेंडुलम या वो पिक्चर वो सेलिब्रिटी करता है, सेलिब्रिटी उस पेंडुलम या पिक्चर का काम करता है, और उसका कंटेंट और उसकी स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि आप एकदम फुली सबकॉन्शियसली उसको देख रहे होते हैं। कॉन्शियस माइंड बिजी हो जाता है आपका उसको देखने में, और जब आप वो देख रहे होते हैं, कॉन्शियस माइंड या वो डॉग वो केक खाने में बिजी होता है, उसी समय अंदर में वो छोटा सा कंटेंट, पान पसंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद, और भी बहुत सारी चीजें, वो गुटखे की ऐड, वो सिगरेट की ऐड, वो ड्रिंक्स की ऐड, जिसके अंदर एक सेलिब्रिटी को दिखाकर और कुछ इशारे और कुछ बॉडी लैंग्वेज करके आपको हिप्नोटाइज किया जाता है, और वो कंटेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया जाता है। और फिर आपको पता भी नहीं होता कि जब आप शॉपिंग मॉल में गए हैं या किसी दुकान पे खड़े हुए हैं या पर कहीं पर गए हुए हैं, तो आप सबकॉन्शियस लेवल पे डिसीजन ले चुके होते हैं कि आपको यही वाला प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी हुई है और वो आपके अंदर बिलीफ बना चुका है, आपके बिहेवियर चेंज हो चुके हैं। अगर आपके सामने 50 बॉटल्स रखी होंगी किसी ड्रिंक की, उसमें से आप वही खरीदोगे जिसकी आपने ऐड देखी थी। आपके पास 3 ऑप्शन होंगे अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज करने की, एक प्रोडक्ट के 3 डिफरेंट ब्रांड्स रखे हैं, आपका माइंड कौन सी ब्रांड को देखेगा? उस ब्रांड को देखेगा जिसका आपने एडवर्टाइजमेंट हिप्नोटिकली अपने माइंड में फीड किया हुआ है। जब आप उस प्रोडक्ट को देखते हो, आपके माइंड के अंदर वो ऐड चलना शुरू हो जाती है। ठंडा मतलब कोका कोला। प्यास का बिजनेस नहीं है, बिजनेस बिलीफ का है। प्यास बुझाने के लिए वाटर भी सफिशिएंट है, लेकिन जब आपको प्यास लगती है तो आपको एक ही याद आता है, ठंडा मतलब कोका कोला। सोच के देखिए, ना चाहते हुए भी आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और आपको नहीं पता उस कोल्ड ड्रिंक में कितना शुगर है। ना चाहते हुए भी आप गुटखा खा लेते हैं, ना चाहते हुए भी रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है, वो बात ही कुछ और है, और उसके साथ जो सेलिब्रिटी को दिखाया गया है वो दिखाकर आपके माइंड को हैक कर लिया गया है, और आपके माइंड में एक इमेज बना दी गई है कि रेड एंड व्हाइट पीने से आपकी भी बात कुछ और हो जाएगी। बोलो जुबां केसरी। और जैसा उसने ऐसा किया, आपको भी लगा कि यस, ये गुटखा खाने से मेरी जुबान केसर की हो जाएगी। ये सब चीजें आपको हिप्नोटाइज करके रखी होती है और आपको पता भी नहीं होता। यानी ये जो स्मार्ट लोगों का ग्रुप है, ये स्मार्ट लोगों का ग्रुप आपकी कॉन्शियसनेस को हैक करने के लिए बैठा हुआ है। इनकी लैंग्वेज, कंटेंट हिप्नोटिकली होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, वेग होते हैं, स्किलफुली डिजाइंस होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं, आपको ट्रांस में ले जाते हैं, और ट्रांस में ले जाने के बाद वो विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक ट्रिगर्स के द्वारा या तो कुछ इमेज दिखाएंगे, वो गुटखा का, सिगरेट का, बीड़ी का, या कुछ सुनाएंगे आपको, कुछ टैग लाइन, ठंडा मतलब कोका कोला। वो टैग लाइन जो होती हैं वो आपके अंदर प्रिंट हो जाती हैं और आप उसको लंबे समय तक याद रखते हो। वो आवाजें आपको सुनाई देती हैं। किसी ने बोला नहीं ठंडा मतलब, आपको याद आएगा कोका कोला, अगला वर्ड्स आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। इतने ज्यादा प्रोग्राम्ड हैं हम सब लोग, तभी तो इनको अच्छी सैलरी मिलती है। ऐसा ही थोड़ी होता है। वो 30 सेकंड की ऐड बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, तब तो जाके उस 30 करोड़ से 3000 करोड़ जनरेट किया जा सकेगा।
ये है हिप्नोटिक वर्ड एडवर्टाइजमेंट का। जितनी स्पीचेस लिखी जाती हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की, सब नॉन स्पेसिफिक वेग होती हैं, कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं होती। अच्छे दिन आएंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो नहीं पता, कब आएंगे नहीं पता। सारी चीजें वेग, नॉन स्पेसिफिक, स्किलफुली डिजाइन, और आप मंत्र मुग्ध होकर उन्हें देखते रहते हो, सुनते रहते हो। आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो चुका होता है उस समय, ट्रांस में होते हो आप, और वो जो जो कमांड्स डाल देते हैं उस समय आपको लगता है कि यस यस यस। ये है हिप्नोटिक वर्ड। मीडिया, सोशल मीडिया, मूवीज, सब आपके अंदर कुछ नया कंटेंट डालती हैं। आप देखिए, कुछ चीजें आपको लाइफ लॉन्ग याद रह जाती हैं। जो पिक्चर आपने देखी होगी वो आपके लिए एक नया बिलीफ पैदा करके चली जाती है। कुछ वेब सीरीज आपके लिए एक नया बिलीफ बना देती हैं। 25 साल की अगर आपकी उम्र है, 25 साल में आपने जो सीखा, आपने कुछ एक नया, एक पुराना बिलीफ बना के रखा था, और आपने एक वेब सीरीज देख डाली रात में, उसका जो कंटेंट था वो इतना हिप्नोटिक था, इंटरटेनिंग था कि आपको पता ही नहीं चला, और सुबह उठ के आपका पता है एक बिलीफ चेंज हो गया उस चीज को लेकर, एक एपिसोड से, और ये आपको पता भी नहीं होता। इतना ज्यादा हिप्नोटिक वर्ल्ड में हम आज रह रहे हैं। और ये स्मार्ट लोगों का ग्रुप, स्मार्ट पीपल के ग्रुप से अगर बाहर आना है तो हमें खुद अपना रिमोट कंट्रोल लेना होगा, हमें भी स्मार्ट बनना होगा, और नहीं तो फिर आप इस हिप्नोसिस का शिकार हो रहे हैं। आपको लगता होगा सर ये हिप्नोटाइज करके हमसे ले क्या रहे हैं, ये तो मेरा गहना नहीं उतरवा रहा है, ये तो मुझसे कोई पैसा नहीं लेके जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका टाइम, आपके बिलीफ, आपके सोचने का तरीका, सब कुछ प्रोग्राम्ड हो गया है। आप किस पार्टी को वोट देंगे, किस नेता को पसंद करेंगे, किस ब्रांड को पसंद करेंगे, ये सब चीजें प्रोग्राम्ड कर दी जाती हैं आपके अंदर। किसके द्वारा? हिप्नोटिक लैंग्वेज के द्वारा, हिप्नोटिक टेक्निक्स के द्वारा। तो क्या चाहते हैं आप? अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में, या दूसरों के द्वारा रिमोट कंट्रोल से संचालित होना चाहते हैं? अगर इस हिप्नोसिस की दुनिया से बाहर आना है तो हमें खुद स्मार्ट बनना होगा। हमें सीखना होगा कैसे हम अपनी इस हिप्नोसिस से बाहर आएं, और इसको सीखने के लिए आपको मिल्टन एरिक्सोनियन हिप्नोटिक लैंग्वेज भी सीखना होगा, और उसको तोड़ने का मेटा मॉडल्स भी सीखने होंगे। तब जाके आप इस हिप्नोटिक वर्ड से बच सकते हो। और जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, मैंने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी, लेकिन इस इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दोनों ही ओवरलोडेड है, उससे बच के रहें। जो कंटेंट आपके कंटेक्स्ट का है उसे ही पढ़ें, जो कंटेक्स्ट का नहीं है उसे छोड़ दें। हर चीज यहां डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो डाली जा रही है उससे आपके बिलीफ चेंज हो रहे हैं, आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है। तो सोचें कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, फिर प्रोग्रामिंग पॉजिटिव वे में करवानी है कि नेगेटिव वे में करानी है। जहां जहां आपको लगे कि इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, इस स्पीच के द्वारा, इस सीरियल के द्वारा, इस वेब सीरीज के द्वारा, इस मूवी के द्वारा मेरी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है, उसे हटा दें। और जिससे आपको लगता है कि हाँ ये स्पीच मेरे लिए अच्छी है, ये एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए अच्छी है, ये प्रोग्राम मेरे लिए अच्छा है, यानी ये मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, मेरे को सक्सेसफुल बनाने में, अपग्रेड करने में मेरी मदद कर रहा है, वो है पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, उसे लें आप। तो कहां कहां पर पहले हमें यह समझना है कि हम एक हिप्नोटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, और आज 21st सेंचुरी पूरा हिप्नोसिस की सेंचुरी है। फिर हमें यह अवेयरनेस होने के बाद हमें समझना है कि कौन सी चीजें मुझे लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। जब आप इस तरीके से अवेयर हो जाएंगे तो काफी कुछ हद तक इस हिप्नोटिक वर्ल्ड से बच के होशपूर्ण जी पाएंगे। आगे बात करता हूं और क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको जोड़ता हूं कुछ ऐसी हिप्नोटिक एडवर्टाइजमेंट से जो 30 सेकंड या 40 सेकंड की होती हैं और आपके माइंड पे कैसे इफेक्ट डालती हैं। अपनी अकल खुद लगाएं, दिखावे पे ना जाएं। देखिए कुछ एडवर्टाइजमेंट। विमल, बोलो जुबां केसरी। चौटपटी बिंदु, मैं मान गया सच सच है तेरी बात, तू मुझे ठंडा पिला दे। ठंडा ला रे, तू मुझे ठंडा पिला दे। ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। रॉन्ग को राइट बना दे, ऑसम का टैग है, तू कहे तुझको भी पिला दे। हर घूट में स्वैग
बस 2 मिनट। चल प्लीज। तेरी मेरी याद जगाए मम्मी मम्मी फिर चिल्लाए घर के बुद्धू घर को आए मैगी मैगी मैगी। दौड़ेगा भागेगा बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। ये लीजिए पान पराग। पान पराग। पान मसाला पान पराग। याद रहे लैला को करना हो इम्प्रेस तो हर मजनू को खाना होगा मिंटो फ्रेश। बोले तो एकदम फ्रेश। तो समझो भक्तों, आदमी हो या बंदर, लालच एक शाश्वत सत्य है। लालच आहा लप लप। मैं इन एडवर्टाइजमेंट से बाहर कैसे अपने आप को निकालता हूं या दूसरों को निकालने में मदद करता हूं। लोग बोलते हैं बोलो जुबा केसरी, मैं बोलता हूं बोलो जुबान कैंसर की। जब भी आप गुटखा खाएं अपने माइंड में एक इमेज चलाएं, एक आवाज चलाएं, बोलो जुबान कैंसर की। जब आप गुटखा खा रहे होते हैं आप कैंसर को इनवाइट कर रहे होते हैं। माउथ अल्सर पता है आपको, मेल के अंदर एक लंग कैंसर और एक ओरल कैंसर सबसे बड़ा कैंसर का कारण है, और कितनी ही डेथ माउथ कैंसर और लंग कैंसर की वजह से हो रही है। और उसके अंदर सबसे बड़ा कारण है गुटखा तंबाकू जो हम च्यू करके खाते हैं। सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है। कैंसर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लंग्स और ओरल कैंसर का जो बढ़ने का मुख्य कारण है वो है टोबैको च्यूइंग के द्वारा या स्मोकिंग के द्वारा। रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। कई बार मैं लोगों से पूछता हूं तो वो बोलते हैं कि सर जब मैं सिगरेट पीता हूं तो अंदर में मुझे वो सेलिब्रिटी दिखाई देता है और उसकी पिक्चर आ रही होती है। यस, रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। मैं उसका इस हिप्नोसिस को कैसे ब्रेक करता हूं? मैं बोलता हूं यस, रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और होती है क्योंकि उनकी डेथ लंग कैंसर से होती है। वो आखिरी के 10 साल अपनी जिंदगी की लड़ाई आईसीयू में बिता रहे होते हैं और पूरे तरीके से दुखी होकर अपनी डेथ की तरफ जा रहे होते हैं। जो आज का युवा वर्ग सिगरेट की तरफ जा रहा है, उन्हें लगता है कि शायद ऐसे 2 स्मोक लगा देने से, 2 कश लगा देने से लड़कियां उनकी तरफ इंप्रेस होंगी। मैं उनसे बोलता हूं जरा पूछ के देखना आपकी फ्रेंड सर्कल में जाकर कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो सिगरेट पीने वालों से शादियां करना चाहेंगी। और जब वो पूछते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, लड़कियां इस चीज को पसंद नहीं करती। तो इसको आइडेंटिटी इशू नहीं, हेल्थ का इशू बनाए। इस हिप्नोटिक वर्ड से बाहर आए। वो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, रेमंड्स द कंप्लीट मैन। सूट पहनने से, ब्लेजर पहनने से कोई कंप्लीट मैन नहीं होता। कंप्लीट मैन बनने के लिए आपको अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी पे काम करना होगा। दिखावे पे ना जाए, अपनी अकल लगाएं। कोई भी ब्लेजर आपको कंप्लीट नहीं बना सकता अगर आप इंटरनली कंप्लीट नहीं है तो। अंदर से अगर खोखले हैं तो बाहर ब्लेजर पहनने से कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला। इनर पर्सनैलिटी पे काम करें। ऐसी ही बहुत सारी चीजें, अपने आप को रिफ्रेम करिए, अपने हिप्नोटिक वर्ड को बाहर आइए, उस वर्ड से बाहर आइए, अपना हिप्नोसिस ब्रेक करिए। और कैसे हम इस हिप्नोसिस साइंस को सीखकर डे टू डे लाइफ में इसका प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। एक होता है सेल्फ हिप्नोसिस। क्या होता है सेल्फ हिप्नोसिस, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट। आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है। एक कम्युनिकेशन होता है जो हम आउटर दुनिया के साथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटर कम्युनिकेशन। और एक होता है जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप से बातचीत करते हैं, ये होता है इनर कम्युनिकेशन। 24/7 हम अपने साथ बातचीत करते रहते हैं। आपका इनर कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आउटर कम्युनिकेशन की बजाय। योर इनर कम्युनिकेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द आउटर कम्युनिकेशन। In fact, your quality of your outer communication depend upon the quality of your inner communication. और आपको जान के आश्चर्य होगा, रिसर्च बताती है कि हम ज़्यादातर समय अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं। मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, मैं कैपेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू, आई एम नॉट वर्दी, आई कांट डू। इस प्रकार के लगातार डायलॉग हमारे साथ चलते रहते हैं। और आपको पता है कि जब हम सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं हम सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं, कॉन्शियस हमारा बंद हो हुआ होता है।
और उस समय जब हम ये रिपीटेडली नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो रिपीटेडली हम अपने आप को हिप्नोटिक कमांड्स दे रहे होते हैं। और जब आप रिपीटेडली नेगेटिव सेल्फ कमांड देते हैं अपने आप को, आप अपनी नेगेटिव हिप्नोटिक माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, लोग मेरा फायदा उठाते हैं। ऐसी बातें बोल बोल कर आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर ली है और ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको नेगेटिव डायरेक्शन में माइंड को प्रोग्रामिंग करके आपके अंदर नेगेटिव बिहेवियर क्रिएट कर रहा है। आपकी आइडेंटिटी को तो डैमेज कर ही रहा है, साथ ही साथ आपके नेगेटिव बिलीफ क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव बिहेवियर्स बना रहा है। तो क्या करना है, इस हिप्नोसिस से बाहर आए, अपने सेल्फ टॉक के प्रति अवेयरनेस लेकर आए, कॉन्शियस हो जाएं। देखिए मैं क्या अपने आप से बात कर रहा हूं, अंदर ही अंदर मैं क्या बुड़बुड़ाते रहता हूं, अंदर ही अंदर मैं क्या बड़बड़ाते रहता हूं, और उसकी क्वालिटी को सुधारें, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं। यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, आई एम वर्दी, मैं कर सकता हूं, मुझे पता है कि इस दुनिया को कैसे हैंडल करना है, मुझे पता है कि मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूं। फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आपको पता नहीं है तो भी जानबूझकर बोलें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, आप झूठ मूठ का ही सही अपने माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। दूसरा है पॉजिटिव अफर्मेशन। जब आप रिपीटेडली पॉजिटिव अफर्मेशन डिजाइन करके अपने आप को देते हैं और उसे बोलते हैं, लिख डालिए पॉजिटिव अफर्मेशन अपने कमरे में, सोने के कमरे में, रीडिंग रूम में, अपनी बुक्स के ऊपर, अपने मोबाइल के कवर के ऊपर, अपने मोबाइल के स्क्रीन कवर में, डेस्कटॉप पे, वॉलपेपर में पॉजिटिव अफर्मेशन लगाइए डिफरेंट टाइप की। जितनी बार आप उसे रिपीट करेंगे उतनी बार आप अपनी पॉजिटिव सेल्फ प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। और जानते हैं, 2 बार, दिन में 2 बार माइंड हिप्नोटिक स्टेट में जाता है। ये कौन से 2 समय होते हैं? एक होता है अर्ली मॉर्निंग, जब आप उठने वाले होते हैं, नींद खत्म हो चुकी होती है और आपकी आंखें जस्ट खुलने वाली हैं लेकिन खुली नहीं है। ये जो समय होता है, इस समय हमारा ब्रेन बीटा स्टेट में नहीं होता, अल्फा, थीटा और डेल्टा में होता है। और इस समय जब ब्रेन अल्फा, थीटा और डेल्टा में होता है तो ये हिप्नोटिक की स्टेट में होता है। इस समय कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है। इस समय आप जो भी अपने आप से बात करेंगे वो आपकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। एक सुबह अर्ली मॉर्निंग, उठने से कुछ देर पहले, और जब आपको नींद आने वाली होती है, जस्ट आपको एक झोंका सा आ रहा होता है, एक सरूर आ रहा होता है, उस समय आपकी अल्फा, थीटा और डेल्टा स्टेट होती है। तो क्या करना है, इन 2 समय को यूटिलाइज करना है, मॉर्निंग में और सोने से पहले, उठने से जस्ट पहले और सोने से जस्ट पहले। उस समय अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन अपनी डिजाइन कर लें और उन्हें रिपीट करें मन ही मन। इस तरीके से आप अपने बॉडी की, ब्रेन की, माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे और आपके बिहेवियर में वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जो आप चाहते हैं उसे बुदबुदाएं, उसे बोलें, उसे फुसफुसाएं अपने ही कानों में, इंटरनल डायलॉग्स की फॉर्म में। क्लियर? तो ये हुआ, नेगेटिव सेल्फ हिप्नोसिस को रोकना है और पॉजिटिव सेल्फ प्रोग्रामिंग करनी है अफर्मेशंस के द्वारा, और 2 टाइम पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करना जानते हैं तो ये बहुत अच्छा है। मेडिटेशन करने के तुरंत बाद, मेडिटेशन भी अपने आप में एक हिप्नोटिक स्टेट होता है। जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो मेडिटेशन में आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है और आप सबकॉन्शियस के साथ जुड़े होते हैं। तो उस समय अपनी बॉडी की प्रोग्रामिंग करें वेलनेस के लिए। अपनी बॉडी के एक ऑर्गन से जुड़ें, उन्हें विजुअलाइज करें और उन्हें हील होता देखें। जो आपको आउटकम चाहिए, अगर आपको डायबिटीज है तो आप प्रोग्रामिंग कीजिए कि मैं टोटली हेल्थ की स्टेट में जा रहा हूँ। डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्दी। डे बाय डे माई बॉडी इज बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। आई एम बिकमिंग मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे। किस तरीके से बोलनी है पॉजिटिव अफर्मेशन? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ना फ्यूचर में बोलनी है ना ही पास्ट में बोलनी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपको ऐसा नहीं बोलना है मैं हेल्दी हो गया हूं, तो माइंड बोलेगा कहां हेल्दी हुआ है, अभी तो नहीं हुआ है। तो आपको बोलना है मैं हेल्दी होते जा रहा हूं, यानी कि आपने कुछ ऐसे पैटर्न अडॉप्ट कर लिया जिससे आप डे बाय डे हेल्दी हो रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अपनी सेल्फ प्रोग्रामिंग करें अफर्मेशंस के द्वारा। मेडिटेशन के बाद विजुअलाइज करें अपने गोल्स को, अपने आउटकम्स को। जब आप वो कर रहे हैं तब आप हिप्नोटिक स्टेट में वो सारे मैप
अपने माइंड के अंदर प्रिंट कर रहे हैं, अपने ब्रेन्स के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा न्यूरॉन्स के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। और माइंड और ब्रेन में अगर मैप प्रिंट हो गया तो फिर वो आउटर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके बिहेवियर और आपके एक्शंस के द्वारा। तो जो आपको चाहिए पॉजिटिवली उसे लिखें, लिखकर विजुअलाइज करें, मूवी बनाएं, मेंटल मूवी रिहर्सल करें, विजुअलाइज करें, इमेजिन करें और मेडिटेशन करने के बाद करेंगे तो और अच्छा होगा। इस तरीके से आप अपने आउटकम्स को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं इस सेल्फ हिप्नोसिस की साइंस के द्वारा। और अंत में जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है उससे बच के रहें। ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, कंटेंट और कंटेक्स्ट समझकर चूज करें। जो कंटेंट आपके कंटेक्स्ट का है उसे ही लें। ओवर ईटिंग ना खाने में करें ना इंफॉर्मेशन में करें। अगर आप गलत खाना खाएंगे या ज़्यादा खाना खाएंगे तो पेट खराब होगा, या तो डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा। लेकिन अगर आप गलत इंफॉर्मेशन लेंगे या ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे तो यहाँ पर भी या तो मेंटल डायरिया होगा या मेंटल कॉन्स्टिपेशन होगा। समझ लीजिए, ये ब्रेन और बॉडी, ये पेट और ये ब्रेन दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ से नीचे आप क्या खिला रहे हैं और यहाँ से नीचे क्या खिला रहे हैं, दोनों पे ध्यान दें। दो तरीके से हम खाते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इसके नीचे जो चीज़ है बॉडी, उसको भी अच्छा खाना खिलाएं और नॉर्मल मात्रा में, ज़्यादा नहीं। ऐसे ही इसको सही कंटेंट और सही मात्रा में दें, ओवरलोडेड नहीं, और अच्छा कंटेंट जो आपके कंटेक्स्ट का हो। अपनी प्रोग्रामिंग खुद करें, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लें। आशा करता हूँ इस हिप्नोटिक सेशन से, इस हिप्नोसिस के इस नॉलेज से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आएंगे। हमेशा प्रेजेंट में रहें, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर दोनों ही हिप्नोटिक स्टेट हैं। जब आप पास्ट में होते हैं तब भी भूल चुके होते हैं, तब भी आप सबकॉन्शियस में होते हैं। जब आप फ्यूचर में होते हैं वो भी परेशान होते हैं। पास्ट को बदल नहीं सकते, फ्यूचर को प्लान कर सकते हो। तो फ्यूचर का फियर नहीं रखना है और पास्ट का रिग्रेट नहीं रखना है, प्रेजेंट में जीना है। कितना प्रेजेंट में? मैंने एक बाबा जी से पूछा तो उन्होंने कहा प्रेजेंट में रहो। कैसे करो? अपने आप को टैप करते रहो, याद करवाते रहो, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। हमारा माइंड अपने आप हमें पास्ट में ले जाता है या फ्यूचर में ले जाता है। बैठे बैठे हम पास्ट में खो जाते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं और उसी समय आप हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं। कैसे रोकें? चुटकी बजाते रहें, टैप करते रहें, पैर को थपथपाते रहें, अपने आप को याद करवाएं मैं प्रेजेंट में हूँ। कुछ खाना खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, उसका टेस्ट लें। ऐसा नहीं कि कॉफ़ी अंदर जा रही है और आप या तो पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं और आपको पता भी नहीं चला कि टेस्ट कैसा था। इतना कॉन्शियसली जीवन जीने की कला को सीखना है, होशपूर्ण जीवन जीने की कला। अपने आप को दृष्टा भाव से देखें, अपना ऑब्जर्वर बन जाएं। जानते हैं कैसे बनेंगे अपना ऑब्जर्वर? हमेशा अपने आप को इस तरीके से देखें, एक मैं बैठा हूं और एक मेरा ही आउटर मुझे ही देख रहा है। दृष्टा भाव, ऑब्जर्वर। जब आप अपने आप को देखते हो तो आप अपनी ही चीज़ों को एनालाइज करते हो कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं हिप्नोटिक दुनिया में हूँ, क्या मैं ये हिप्नोसिस के कमांड के थ्रू फॉलो करते हुए बिहेवियर कर रहा हूँ या मैं चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। बी योर ऑन ऑब्जर्वर। दृष्टा भाव बन जाना, खुद का दृष्टा बन जाना, होशपूर्ण जीना। रहना पड़ेगा आजकल होशपूर्ण, नहीं तो हर पल हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं। ये जो सेशन था ये भी मैंने आपको हिप्नोटिक कमांड्स में ही दिया। आपको लगा होगा कि मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे आप, आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो गया था। लेकिन दोस्तों, आपको पता है ये जो मैं आपकी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। इस सेशन के द्वारा मैं आपको होशपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाना चाह रहा था। कैसे प्रेजेंट में रहा जाए, कैसे अपने माइंड का कंट्रोल अपने पास रखा जाए। तो पॉजिटिव हिप्नोटिक आपको लेना है, नेगेटिव हिप्नोसिस से दूर रहना है। चॉइस है आपकी, लाइफ है आपकी। नास्तिक बनने की ज़रूरत है ना नास्तिक बनने की ज़रूरत है। बनने की ज़रूरत है तो वास्तविक बनने की ज़रूरत है। ना अभाव में जीने की ज़रूरत है ना प्रभाव में जीने की ज़रूरत है। जीने की ज़रूरत है अपने स्वभाव में। ना किसी के अभाव में रहें ना किसी के प्रभाव में रहें। कोई छोटा है तो उसको प्रभाव ना दिखाएं, कोई बड़ा है तो उससे प्रभावित ना हो, अपने स्वभाव में रहें जैसे आप ओरिजिनल नेचर में हैं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें जबरदस्त रहें। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी,
माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस फीलिंग के साथ आज के सेशन को यहाँ समाप्त करता हूँ। जुड़े रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही कुछ विजडम सेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।